राष्ट्र संत गणाचार्य गुरु भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर विनिश्चय सागर जी महाराज की। सतत बह रही जिनके उर से धर्मामृत की धारा है, निर्विकल्प निर्वाद्य तपस्या सिद्ध स्वरूप तुम्हारा है। करते हैं देवेंद्र नमन और नमन करे जग सारा है। जिनको करती धरा नमन व विकसंत गुरु बड़ा प्यारा है, विकसंत गुरु बड़ा प्यारा है। जी बोलो आस्था के देवता, श्रद्धा के भगवान, युवा श्रवण दिव्य तपस्वी श्रवण मुनिषि विकसंत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्रवण मुनि आचार्य सागर जी गुरुदेव की, उत्तम संयम धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की जय बोलने वालों की। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है, जिससे आप लोग कोसों कोसों दूर रहते हो, डरते हो। संयम और हम कभी नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं रास्ते में अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर उसमें डीजल खत्म हो जाए तो गाड़ी क्या होगी, क्या हो जाएगी? और अगर उसका ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपके जीवन में संयम नहीं है तो आपका जीवन चलने वाला नहीं है। और संयम धारण करने के बाद भी अगर पालन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? जो ब्रेक फेल हुआ था ना जिस गाड़ी का, जैसी हालत उस गाड़ी की हुई थी वैसी हालत आपकी होने वाली है। और जब डीजल खत्म हो गया था उस गाड़ी में तो कैसा हुआ था? गाड़ी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। वैसे ही आपका जीवन होता है। आचार्य भगवान ने संयम के 2 प्रकार बताए हैं, प्राणी संयम और हमको आता ही नहीं है दीदी, इंद्रिय संयम। कितने प्रकार बताए हैं? प्राणी संयम अभी पूज्य गुरुदेव ने बताया था। सुबह हमने अर्घ भी चढ़ाए, पर बस हमें तो गोला मिल जाता है, हाथ लगा लेते हैं और मांडने पे चढ़ा जाते हैं। आप जानो, आपका काम जाने। हमने सुबह अर्घ चढ़ाए थे पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री आदि 21 अर्घ टोटल मांडने पर चढ़ाए थे। आचार्य भगवान कहते हैं संयम का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है? क्या होता है? इसके बाद प्रश्न मंच होने वाले हैं। आपको गिफ्ट देखनी है प्रश्न मंच की? ये चैत्या दीदी जबरदस्ती ले आई मेरे कमरे में से, वैसे देने नहीं थे, ये चैत्या दीदी लेके आ गई जबरदस्ती। ठीक है, संयम का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल। हमारे जीवन में हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो हमारा जीवन राजा खेड़ा के सुअरों की तरह हो जाएगा। सुअर देखे क्या बोलते हैं आप उसको? सुअर ही बोलते हो ना। उसकी हालत देखी है? देखनी हो तो मेरे साथ चलना, मैं दिखा दूंगी। हर गली में देखने मिलते हैं, हर गली में सुअर देखने मिलते हैं। अगर आपको सुअर जैसा बनना है तो संयम धारण मत करना, और सुअर नहीं बनना तो अपने जीवन में एक बार एक छोटे छोटे संयम अवश्य धारण करना। लेकिन संयम धारण करना किसके लिए? स्वयं के लिए। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। बस हम अगर 5 इंद्रियां और एक मन पर संयम धारण कर ले तो हमारा जीवन एक मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएगा। सबसे पहली इंद्री कौन सी है? कौन सी? स्पर्शन इंद्री पर संयम धारण करना है। कैसे करना है? आपसे कह दिया जाए भाई बंधुओं 10 दिन चटाई पे सो जाना, नहीं, गद्दे बिना तो नींद नहीं आती। कैसा चाहिए? मुलायम चाहिए।
इस शरीर को कैसा चाहिए? मुलायम चाहिए। 10 दिन भी चटाई पे नहीं सोते। और परम पूज्य गुरुदेव विकसंत सागर जी का पिछले 5 साल से सभी प्रकार की चटाई का त्याग है। वो कैसे सोते होंगे? उन्हें इच्छा नहीं होती? क्या वो बूढ़े हो गए हैं? घर छोड़े 20 साल हो गए? क्या एक व्यक्ति बिना चटाई के सो सकता है? हाँ, सो सकता है ना। आप सब देख रहे हैं, हम तो नहीं सो सकते। सो सकते हो क्या आप? सो सकते हो। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं? हल्का, भारी, रूखा, क्या पढ़ा था क्लास में? रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। ये सारे स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। हमें इन सब की बहुत आवश्यकता होती है। अगर किसी की बर्थडे पार्टी में गए और केक काटा और किसी ने जरा सा भी केक फ्रीज में रख दिया हो और वो मुंह में चला जाए, कौन सी बेकरी से ले आया केक, कितना कड़क है ये केक, कहते हो कि नहीं? क्योंकि हमें कैसा चाहिए? मुलायम। ये विषय किसका है? रसना इंद्रिय का। हमारी मम्मी सुबह चौके में गर्मी में पसीने बहाकर आपके लिए मेहनत कर कर भोजन बनाती है और थाली हमारे पास आती है, जाको कछु बनाओ याद नहीं है, नमक डाला ही नहीं है, रोटी मोटी बनाई है, रोटी पतली बनाई है, इसमें ऐसा है उसमें वैसा है। किसके लिए? चटोरी जीभ। क्यों? एक दिन खा नहीं सकते बिना नमक का? ऊपर से नहीं डाल सकते? एक बार माँ से कह देना, माँ तूने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, फिर देखना उस माँ के चेहरे की मुस्कान कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने एक बार मेरी तारीफ कर। लेकिन नहीं, जब तक भोजन में कमियां ना निकालो तब तक तो आप किस काम के? हमारी चैत्या दीदी आती, मैं रोज कहती हूँ बहन भोजन कर ले, नहीं मैं तो मम्मी के हाथ का ही खाऊंगी, दीदी तो अच्छा बनाती नहीं है, मम्मी अच्छा बनाती है। क्योंकि रसना है कि रसना इंद्री इतनी घटिया है, इतनी घटिया है। जब मौसम गर्म हो तो उसे ठंडा चाहिए और जब मौसम ठंडा हो तो उसे क्यों? हम हमेशा मौसम के विरुद्ध हुआ करते हैं क्योंकि हमारे पास संयम नाम की कोई चीज ही नहीं है। घ्राण इंद्रिय पे आते हैं। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध और घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं? नाक को। पहले इंद्रिय कौन सी थी? दूसरी, तीसरी। घ्राण इंद्रिय पर आते हैं। परफ्यूम बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। बंधु एक बार उस परफ्यूम को बनते हुए देख लेना, कभी जीवन में परफ्यूम नहीं लगाओगे। देखा है कभी? देख लेना, मैं दिखा दूंगी। अहमदाबाद चलना, परफ्यूम की फैक्ट्री में ले जाऊंगी, एक बार उस परफ्यूम को बनते हुए देख लेना, जीवन में कभी परफ्यूम लगाना भूल जाओगे। डिओड्रेंट लगाने चाहिए, बस आती है, अच्छे से नहा लो ना। साबुन लगाना चाहिए, लक्स और कौन कौन से आते हैं मैंने लगाए नहीं ना, मेरे त्याग है 4 साल से, मुझे नाम आते ही नहीं है, तुम्हें ही आते हैं। क्या कह रहे हो? पियर्स, हाँ ट्रांसपेरेंट। सारे साबुन लगाने चाहिए। 10 दिन भी साबुन का त्याग नहीं हो सकता क्योंकि इस चमड़ी को चमकाना है। किसको चमकाना है? कोई क्या कहेगा, कैसा मुंह उठाई चली आई, मुझे तो कोई कभी कहता ही नहीं है। मैं आपको खराब लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ? अच्छी भी लगती है और खराब भी लगती। अच्छा, साबुन लगाने चाहिए, परफ्यूम लगाने चाहिए ताकि हम किसी के बगल में बैठ जाएं तो कोई हमसे दे दे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया है आपने। बात करते हैं चक्षु इंद्र की। ये चक्षु इंद्र इतनी घटिया है, इसके 5 विषय हैं, हरा, नीला, काला, पीला, सफ़ेद। ये कलर ही ये देखना चाहता है। अगर हमारे पड़ोसी ने हमारे विरुद्ध में कपड़े पहन लिए, ये कलर इतना घटिया लग रहा है, कहाँ से उठा के ले आई, कौन सी दुकान, अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, उसने पहना है, उसकी पसंद है, लेकिन हमें तो किसी को नीचा गिराना है, सबसे बेस्ट मेरे ही कपड़े होने चाहिए। इसमें भी संयम नाम की कोई चीज नहीं है। बात आती है कर्ण इंद्र पे। कर्ण इंद्र के 7 विषय हैं, सा रे गा मा पा धा नी। सा नहीं होता, सा पहले ही बोल दिया ना, सा रे गा मा पा धा नी। ये कर्ण इंद्री के 7 विषय हुआ करते हैं। हमें अच्छा ही सुनना पसंद है। अगर गलती से किसी ने कोई बुरा कह दिया, जोर से बोल दिया, तो पलट के जवाब तुरंत देना है। उस समय अगर मौन रह जाते तो कुछ भी होने वाला।
लेकिन संयम हमारे पास है ही नहीं, है क्या? मैं रोज आपसे कहती हूँ, जब से आई हूँ, आप स्कूल जाते हो, आपकी स्कूल की टीचर ने कहा कल से आई कार्ड लगा के आना है, तो आप क्या करोगे? आई कार्ड लगा के जाओगे ना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी या लपड़ मिलेगी, होता है ना। मैं डेली लड़कियों से कहती हूँ चुन्नी डाल के आओ, चुन्नी डाल के आओ, चुन्नी डाल के आओ, लेकिन रोज 10 लड़कियां मुझे ऐसी मिल जाती है जो बिना चुन्नी के मंदिर में आती है, क्योंकि दीदी पनिशमेंट देती नहीं है। ये तो माँ बाप की संस्कार हो, आप क्यों सिर ढक रही हो? चुन्नी तो ओढ़ के आई हो, पता है मुझे, 10 बार टोकने के बाद सब ध्यान रखती हूँ मैंने किसको कितनी बार टोका, क्योंकि यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलती, स्कूल थोड़ी है, ये तो फ्री का बाजार है, मुंह उठाए चले आओ। 10 दिन तो मिलते तैयार होने में, फिर तो कहाँ मिलते दिखाने के लिए लोगों को। 10 दिन में तो लोग हमें देखते हैं, 10 दिन बाद तो हमें कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि 10 दिन बाद तो हम आते ही नहीं है। क्योंकि जैन श्रावक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक पहला है सदैया, बोलो सदैया, अच्छे से बोलो ना। सदैया मतलब जो रोज मंदिर आता है, रोज गुरुओं को आहार देता है, प्रभु की भक्ति करता है, उसे कौन सा श्रावक कहते हैं? और दूसरा श्रावक होता है भदैया, बोलो ना। अभी पूछने वाली हूँ, कौन सा? जो सिर्फ भादों के महीने में दिखाई देते 10 दिन, वो भी। अच्छा, आप भदैया हो, अपने आप को ही भदैया कह रहे हो। तीसरा श्रावक है लड़ैया, बोलो। अब ये कौन सा श्रावक है लड़ैया? लड़ैया श्रावक का मतलब है मंदिर तो आएगा, अगर किसी ने अभिषेक किया और गलती से कलश गिर गया, काहे को मंदिर आते हो? कलश गिराने के लिए मंदिर आते हो? ये सब लड़ैया है, इनको लड़ना ही और कुछ नहीं करना। अगर बच्चों ने गलती से उल्टे हाथ से चावल चढ़ा दिया तो ये नहीं कहोगे बेटा सीधे, नहीं अक्ल ही नहीं है, क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने? यही सिखाया है, इसीलिए मंदिर आते हो। ये सब कौन है? लड़ैया। ये 3 प्रकार के श्रावक हमारे यहाँ होते हैं। अब राजा खेड़ा में आप कौन से श्रावक हो, इसको आपको स्वयं निर्णय करना है। मैं तो निर्णय कर नहीं सकती, मतलब 75% तो भदैया ही मिलेंगे, है ना? सही है ना? भदैया। आप तो सदैया हो, आप रोज आते ही हो ना। 75% सदैया ही मिलेंगे। आचार्य ने संयम धारण करने के कुछ क्रम बताए हैं। सबसे पहले व्यसनों का त्याग होना चाहिए, जो हमारा होता ही नहीं है। एक ऐड आती है अजय देवगन की, विमल की ऐड आती है। मैं घर में थी जब मैंने देखा था, दाने दाने में दूध में घोर के पी लो। दाने दाने में केसर का स्वाद, तो दूध में घोर के पी लो। जबकि उस विमल के पैकेट के पीछे एक सड़ी सी छिपकली का पैकेट चित्र बना होता है और लिखा होता है कि तम्बाकू खाने से नहीं, लेकिन अजय देवगन ने कहा है तो खानी तो, क्योंकि हम किसके दीवाने हैं? दीदी कुछ भी कह लें, विक्रांत सागर कुछ भी कह लें, लेकिन अजय देवगन ने कहा है दाने दाने में केसर का स्वाद, तो हम तो खाएंगे, चाहे कैंसर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मरना तो है। ये सब भदैया है। ये सब कौन है? बंधुओं, अगर जैन होकर 10 दिन भी आप सुपारी नहीं छोड़ते हैं तो धिक्कार है आपका जैन होना। मैं आपके मुंह पे कहूंगी, जितने लोग मुझे 10 दिन में सुपारी खाते दिखते हैं, मैं सबको सुबह से शाम तक टोकती हूँ, और अभी तक राजा खेड़ा में मिनिमम 14 से 15 लोगों को टोक चुकी हूँ कि शर्म आनी चाहिए। 10 दिन भी जिस श्रावक से सुपारी नहीं ठूक रही, उसे अभिषेक करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ताली काहे को बजा रहे हो? ताली बजाने के लिए प्रकृति ने पूरी एक कौम का निर्माण किया है, जिसको आप हिजड़ा कहते हो। क्या कहते हो? ताली वही अच्छे लगते बजाने के लिए। तुम्हें तो तम्बाकू और सुपारी इस सब का त्याग करना है। क्या करना है? मात्र 10 दिनों के लिए, और आजीवन करो तो सोने पे सुहागा। ऐसे अभक्ष पदार्थ खाते हो। विमल कितने की आती है? पता नहीं, जो खाता है वही बोलेगा।
जो नहीं खाता उसे क्या पता? नहीं, तुमने कैसे बता 5 रुपए की? नहीं नहीं, गलत बात। सुपारी कितने की आती है? अरे अब तो ऐसी बोलोगे ना, मालूम नहीं। 5 रुपए की सुपारी आती है। दिन में अगर कोई इंसान 5 पैकेट सुपारी का खाता है तो कितने पैसे हुए? 5 पैकेट दिन के, तो महीने के कितने? 750 महीने के। साल भर के कितने हुए? 9000 पैकेट। एक पैकेट की कीमत कितनी? 5 रुपये। 9000 की कितनी? 45,000 रुपए की तो सिर्फ तुम सुपारी खा जाते। साल के 45,000 से 50,000 रुपए की सुपारी खा जाते, क्योंकि जीभ पर कंट्रोल है ही नहीं। अगर 45,000 के काजू किशमिश खा लो ना तो भी साल भर नहीं खा पाओगे। खा पाओगे क्या? किसको कहते हैं 50,000 के काजू किशमिश? रखो जेब में किशमिश, रखो जेब में सौंफ, जब इच्छा हो तब मुंह में डाल लो। क्यों सुपारी खानी पड़ती क्या? कितने लोग सच्ची सच्ची बोलना, आज उत्तम संयम है, देव सास गुरु के सामने बैठे हैं, कितने लोग सुपारी नहीं खाते? तुम लोग का तो पता है मुझे देविया। अच्छा, ये लोग कोई सुपारी नहीं खाते? मतलब जिनने हाथ नहीं उठाए वो खाते? नहीं खानी चाहिए। हमें आज संयम जीवन है, संयम दिन के दिन छोटा सा नियम अवश्य लेना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतनी जीभ घटिया है। मैंने महाराज जी से कहा, कल इतना सुंदर नाटक चल रहा था विजया सेठ और विजया रानी का, और एक बच्ची मेरे बगल में खड़ी होकर चिंगम चबा रही है। धन्य है उसके माँ बाप जिसे उस बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। शायद मैंने कल पहली बार ही देखी थी उस लड़की को। मैंने उससे एक ही बात बोला, बेटा तू जैन है? आपने भी देखा था ना? हाँ, मतलब बेटा तो बोले हाँ मैं जैन हूँ। क्या ये शोभा देता है? कौन खड़ा था? पीछे देव बैठे हैं। इधर विजया सेठ और विजया रानी का नाटक चल रहा है। वो नाटक नहीं, हकीकत घटना थी। धन्य है वो विजया सेठ और विजया रानी जिनने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। बंधुओं, एक बार विजय सेठ और विजया रानी की जगह अपने आप को रखकर देख लेना, क्या मेरा नियम ऐसा होता तो मेरे साथ कैसा होता? ऐसा ना तुम्हारे साथ होता, ना तुम्हारा ऐसा कोई नियम होता। धन्य है वो विजया सेठ और विजया रानी जिन्होंने अपने जीवन में संयम धारण किया। धन्य है वो सियाड़, वन में मुनिराज साधना करते हैं। सियाड़ बार बार मुनिराज के पास आता है। सियाड़ समझते हो ना? नहीं समझते हो? नहीं, सियाड़ क्या बोलते हो? जो लंबा सा होता है, जिसकी डोक थोड़ी लंबी, हिरन नहीं, हाँ, एक सियाल होता है, थोड़ा सा कद में थोड़ा सा छोटा होता है। बार बार मुनिराज के सामने देख रहा था। मुनिराज कहता है, हे भव्य जीव, तू संयम धारण कर सकता है, तू नियम धारण कर सकता है। ध्यान रखना बंधुओं, गतियां 4 होती हैं, मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंज। मात्र 2 गति के जीव होते हैं, वो संयम धारण कर सकते। कौन कौन? मनुष्य और नारकी और देवों के पास संयम नहीं होता। मात्र आपके पास क्वालिटी है कंट्रोल करने की, और मात्र तिर्यंजों के पास क्वालिटी है अपने आप को कंट्रोल करने की। वह सियाड़ ने मुनिराज से नियम लिया कि हे सियाड़, तू रात्रि पानी का त्याग कर। सियाड़ ने रात्रि पानी का त्याग कर दिया। प्यास के मारे पूरे जंगल में
इंटरनेट फ्री कराते हैं ना 1 महीने का, तो 28 दिन ही मिलते हैं। तो नियम भी 28 दिन का ही होना चाहिए। सही बात है क्या भैया? महीने तो 30 दिन का होते हैं। अब वो मोबाइल जाने और मोबाइल वाली कंपनियां जाने, क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल के अलावा कुछ काम ही नहीं है। मोबाइल बिना जीवन, रात को जब तक व्हाट्सएप नहीं चलाओ नींद ही नहीं आती। अच्छा सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना। जब तक उस मोबाइल को, मैं अपनी भी कहूँगी, जब तक नोटिफिकेशन चेक नहीं कर लो तब तक नींद नहीं आती। पर आपका करने का तरीका अलग है और मेरा अलग है। मैं कुछ और काम करती हूँ। हमारी 9 से 11 व्हाट्सएप पर वर्णी जी की क्लास चलती है, जो वो मैं क्लास पढ़ती हूँ। लेकिन आप तो क्या करते हो? सांसारिक रील देखेंगे, रील बनाएंगे। हे भगवान, इंस्टाग्राम पे राजा खेड़ा वालों ने मुझे फॉलो कर लिया है। मैं तो देख देख के परेशान हूँ। धन्य है राजा खेड़ा वालों, क्या रील बनाते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए। हम किस कुल में जन्म हुए हैं और हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ संयम में आती है। हमारे पास कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं। वो मुझसे बेटर कर रहा है ना, इसलिए मैं उससे भी बेटर करूँगी। उससे घटिया नहीं होना चाहिए। मेरी रील अच्छी बननी चाहिए, मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा होने चाहिए, मेरे लाइक ज़्यादा होने चाहिए, मेरे कमेंट ज़्यादा होना चाहिए। रात को सोते व्हाट्सअप, सुबह उठते पहले नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कौन कितने बजे तक ऑनलाइन था। और संयम, अगर किसी का हाय का मैसेज आ गया तो इतनी जल्दी रिप्लाई देते, बाप रे, जैसे बताओ। बिल्कुल सही बात है, इतनी जल्दी रिप्लाई करेंगे। अरे 2 मिनट तो रुक जाओ। और अगर तुमने किसी को मैसेज किया हाय, HI लिखते हो कि HY लिखते हो? वो भी और के क्या कर रहे हैं? नहीं, KKRH है ना, सब जानती हो। और मुझे भी तो लोग भेज देते, तो मैं जानकारी रखती हूँ ना। यहीं के लोग मुझे भेज देते हैं। कुछ नहीं लिखेंगे, KN, शॉर्टकट का जमाना है ना। अगर आपने किसी को मैसेज कर लिया, जब तक वो रिप्लाई ना करें तब तक एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक करवट इधर, एक करवट उधर। मिस कॉल कर लूँ क्या, फ़ोन कर लूँ क्या, वीडियो कॉल कर लूँ क्या, यही होता है। संयम है ही नहीं है, कंट्रोल है ही नहीं है। ये सारी चीज़ कहाँ आती है? आपको क्या लग रहा है सफ़ेद साड़ी पहनना संयम है, ब्रह्मचर्य व्रत लेना संयम है? नहीं। अरे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। मैंने मैसेज किया है, वो रिप्लाई करेगा या करेगी नहीं ना, लेकिन हमसे तो कंट्रोल। आचार्य भगवान कहते हैं, जिसके जीवन में संयम नहीं होता वो कैसा है? बिना, ध्यान रखना, अभी पूछने वाली हूँ, बहुत सारे प्रश्न मंच करने हैं आज। बिना डीजल की गाड़ी, ब्रेक की गाड़ी कब होती? संयम लेने के बाद पालन नहीं करना, उसे कहते हैं बिना डीजल की गाड़ी। वह राजा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वन के माली ने एक बार लाकर उसे एक फल दिया। क्या दिया? फल देकर उसने राजा को कहा, महाराजा, अपने बगीचे में ये फल पका हुआ है, इस फल को जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीछे वाले मेरा प्रवचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे मोदी जी का भाषण सुनने आए। थोड़ा सा बोल भी लिया करो। वो फल खाकर क्या हो जाएगा? अब राजा को चिंता हो गई, मैं इस फल को क्या करूँगा? मैं किससे प्यार करता हूँ? रानी से। तो राजा ने वो फल किसको दे दिया? ले मेरी प्रिय, ये फल खा ले, तू अमर हो जाएगी, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ। रानी ने फल ले लिया, राजा वहाँ से चला गया। अब रानी कहे, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि रानी किससे प्यार करती थी? वन के माली से। किससे प्यार करती थी? अब रानी कहे, मैं क्यों अमर रहूं, मेरा प्रियतम अमर हो जाए। उसने वो फल किसको दे दिया? अब माली की, अरे वाह, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, ये फल मुझे दे दिया।
रानी चली जाती है। अब वन का माली किससे प्यार करता था? वेश्या से। किससे प्यार करता था? उसने वो फल किसको दे दिया? अब वेश्या को वो फल दे दिया। वेश्या बड़ी खुश हो गई, वाह इस फल को खा के मैं क्या हो जाऊंगी। और अगर राजा खेड़ा वालों के पास वो फल आता तो घूंघट डाल के एक ही दबाचे में खा जाते। हंसने की बात नहीं है, आपकी बात है। वन के माली ने किसको फल दिया? वेश्या को फल दे दिया। और वेश्या प्यार करती थी राजा को, तो वो फल किसके पास आ गया? अब राजा बड़ा चिंता हो गया, मैंने रानी को दिया। तब रानी को बड़े क्रोध में राज दरबार में बुलाया जाता है। सत्य घटना है शास्त्रों की, कोई मजाक नहीं है। जो स्वाध्याय करते होंगे उन्होंने घटना पढ़ी होगी शास्त्रों में। राजा ने कहा, रानी मैं तुझसे प्रेम करता था, ये फल उस वेश्या के पास कैसे आया? तब रानी बड़ी दुखी होती है, मैंने तो ये फल वन के माली को दिया था। वन के माली को बुलाया जाता है, रानी ने तुझे फल दिया था, तूने फल वेश्या के। मैं तो वेश्या से प्यार करता हूँ। और वेश्या किससे प्यार करती है? राजा को उसी समय वैराग हो जाता है और संयम को धारण कर कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेता है। मात्र एक फल ने संयम धारण करा दिया। किसने? और आपके सामने तो दुनिया की इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। शादी के पहले प्री वेडिंग शूटिंग, अरे वाह, तेरी शादी में जरूर कराएंगे। हमें पता नहीं था, क्योंकि हम घर से निकले उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ प्री वेडिंग शूटिंग का। जब हम देवपुरी पारसनाथ जा रहे थे तब रास्ते में ईडर और देवपुरी के बीच में एक पोलो फॉरेस्ट नाम का जंगल है। उस जंगल में हमारा पुराने प्राचीन मंदिर है। भगवान नहीं है, लेकिन 2500 से 3000 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसको देखने सब लोग जाते हैं। हम और हमारा संघ, पूज्य मेरे गुरुदेव का संघ, हम सब लोग पोलो फॉरेस्ट गए। और हम जैसे ही गए तो 25-30 कपल खड़े थे, वो फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने महाराज जी से कहा, ये क्या सीन हो रहा है? हमें तो पता ही नहीं था कि प्री वेडिंग शूटिंग होती है। महाराज जी के मन में भी विकल्प हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ना कपड़े का लिहाज, फोटो वाला सामने खड़ा है। तो महाराज जी ने फोटो वाले को बुलाया, इधर आना भैया, ये कैसी शूटिंग हो रही है? कोई पिक्चर की हो रही है, कोई सीरियल की हो रही है? बोले नहीं गुरुदेव, इसको प्री वेडिंग शूटिंग कहते हैं। तो मैंने बोला ये क्या होता है प्री वेडिंग शूटिंग? बोले शादियों में रिसेप्शन के दिन बड़े से पर्दे पर अपने माता पिता सास ससुर सबकी इज्जत को दांव लगाते हुए ये तस्वीरें वहां दिखाई जाती हैं, इसे कहते हैं प्री वेडिंग शूटिंग। गलत तो नहीं कह रही? एक और नया चल गया बेबी शावर। अरे गोद भराई कर लेते भैया। क्या होता है बेबी शावर? क्योंकि अंग्रेज चले गए और औलाद, हमारी दादी कहती थी, हम जब भी दादी के सामने कोई अंग्रेजी में शब्द बोले, अंग्रेज चले गए और जाको छोड़ गए। क्यों? गोद भराई कहने में शर्म आती है? नहीं, बेबी शावर ज्यादा अच्छा लगता है ना। एक संकल्प ले लेना, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं इंडिया नहीं, वो ऐसा नहीं कहते इंडिया नहीं भारत बोलो, वो ऐसा कहते हैं अंग्रेजी छोड़ो और हिंदी बोलो। क्या कहते हैं? ऐसा अपन कर सकते क्या? कर सकते हैं? देखते हैं। ऐसा नहीं कहते कि अंग्रेजी को बोलना छोड़ दो, अंग्रेजी की संस्कृति मत अपनाओ, भारतीय संस्कृति अपनाओ, भारतीय वेश को धारण करो, अपने जीवन में संयम धारण करो, तभी आपका जीवन सार्थक है। वरना तो ओम नमः सिद्धेभ्य, और कुछ नहीं होने वाला। सही बात, कल से इनके ही प्रवचन कराने चाहिए। नहीं कराएंगे, चिंता नहीं करें, आपके प्रवचन नहीं कराएंगे। बस आप सब अपने जीवन में संयम धारण करें। मैंने अपने जीवन में संयम धारण कर कर जो बहुमूल्य चीज को प्राप्त किया है, वो दुनिया में मुझे कहीं भी नहीं मिली। जो चीज
के प्राप्त किए हैं, ना मुझे भोजन करने का शौक है। वो राजा खेड़ा की प्रत्येक महिला जानती है। सभी कहती दीदी एक रोटी क्यों खाती हो, दीदी ये क्यों नहीं खाती हो, क्योंकि मैंने अपने रसना इंद्री पर कंट्रोल किया है। क्या किया है? आपने नहीं किया है। ना मुझे कोई शौक है। एक सुंदर सी सफेद साड़ी में मैं सबसे राजा खेड़ा की जितनी लड़कियां हैं सबसे सुंदर अगर कोई लगता है तो देशना दीदी लगती है। कोई लगता है क्या? क्यों अच्छी लगती हूँ? क्योंकि मेरे पास जो वस्त्र है, मेरे पास जो संयम रूपी साधना है, वो किसी के पास नहीं है। ताली मत बजाना। अगर लालच करनी है, लोभ करनी है तो मेरी सफ़ेद साड़ी पर करना कि हे दीदी कब आपके जैसी सफ़ेद साड़ी हम भी पहननी है क्या? एक्स्ट्रा रखी है मेरे पास। अच्छा, कान में कुछ कह रही है। एक बार संयम धारण करने के लिए छोटे छोटे नियम लेना। हम आज मंदिर जी जरूर जाएंगे, मंदिर जी में माला करेंगे। छोटे छोटे संयम है। जो थाली में आएगा उसमें से एक चीज़ अलग कर देंगे। आज 10 हरी खाएंगे, आज 20 हरी खाएंगे, आज 50 हरी खाएंगे। आज मुनिराज को अगर नगर में मुनिराज है तो आहार दान देंगे। कोई त्यागी वृत्ति है, अगर मुनिराज नहीं है तो प्रतिमाधारी है, उनको कुछ दान देंगे। ऐसे छोटे छोटे नियम लेकर आप उत्तम संयम धर्म को पालन कर सकते हो। कल का धर्म कौन सा है बताओ? देख के बताना पड़ रहा है। कौन सा है? तप के त्याग। तप है। कौन सा है? उत्तम तप धर्म है। अब संयम को धारण कर लिया, अब कल आपको तप करना है। देखते कौन क्या क्या तप करता है। जिस दिन उत्तम तप का दिन होता है तब गुरुदेव के पास जाना और कहना, गुरुदेव आज हम अब तप करेंगे। आज से 4 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुना था और प्रवचन सुनते सुनते मेरे मन में भी भाव हुए कि मुझे भी कुछ तप करना चाहिए, लेकिन शरीर की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने गुरुदेव से कहा उपवास तो मुझसे होते नहीं, अब क्या तप करूं? घर तो छोड़ के आ गई, अब क्या तप करूं, क्या तप करूं? गुरुदेव ने कहा जो तेरी सबसे प्रिय चीज़ हो उसको छोड़ दे। मुझे सबसे प्रिय चीज़ मेरे बाल थे। मैंने प्रथम केसलौंज उत्तम तप के दिन किया था। अब आपको अपनी सबसे फेवरेट चीज़ कल छोड़नी है, ठीक है? किसी को बाल प्यारे हो, किसी को कपड़े प्यारे हो। आप सबको कपड़े प्यारे हो तो दीक्षा ले लेना, आप सबको बाल प्यारे हो तो केसलौंज करवा देना। हमारे पास सारी क्वालिटी अवेलेबल है, ठीक है? आप सब अपने जीवन में उत्तम संयम धर्म को पालन करें। ऐसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव संत सागर जी गुरुदेव की अहिंसा में विश्व जैन धर्म की माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। माता तू दया करके